हेलो दोस्तों, नमस्ते। माई निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई सोल फैमिली, माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, समय बहुत कुछ सिखा रहा है। किसी के साथ वफ़ा है तो किसी के साथ बेवफाई है। लेकिन ज़िंदगी जब जो इंसान समझ लेता है कि ज़िंदगी में अगर हम हैं, हमारी अहमियत है और हम ज़िंदा हैं, तो हम बहुत ही खूबसूरत हैं और मेरे लिए बहुत कुछ बड़ा है। तो किसी के साथ वफ़ा, किसी के साथ दगा, कोई बात नहीं, कर्मा है। जो जैसा करेगा उसे यही मिलेगा। समय के अनुसार हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है, राइट। कभी भी आंखों पे पट्टी बांधकर दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, या आपके नए दोस्त बन रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि समय वो आ गया है। गलतियां तो कर रहे हैं लोग, लेकिन समय वो भी आ गया है एकदम फटाफट बैड कर्मा क्रिएट करने का। इसलिए जिसका बुरा हो रहा है, कम से कम आप अपने तरफ से, इस अर्थ धरती माँ के गोद में आप लोग हो, जिनके साथ बुरा हो रहा है उनके लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि उनको न्याय मिले। जब इस आप कर्तव्य को करते हो तो आप अर्थ एंजल तो होते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको भगवान क्यों चुन रहे हैं और आपको क्या देना चाह रहे हैं, ये आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं, ये धरती है, ये धरती माता है और यह हम सब लोग इनके बच्चे हैं, राइट। लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके जैसा नहीं बनना है, आपको सुधार लाना है, राइट। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई काल का माई, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लेकिन भाई, सबकी अपनी किस्मत है। जितना हो सकता है मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ, और सही पूछे तो मेरा मार्गदर्शन कराना ही मेरा कर्तव्य है। आप सबको सही दिशा, सही पाथ दिखाऊं। जीवन में जो आप अनुभव कर रहे हो उसका क्या मतलब है वो मैं सिखाऊं। सब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन कोई जीत जाते हैं, कोई हार जाते हैं। इसीलिए मैं आपको गाइडेंस एंड मोटिवेट भी करती हूँ, राइट। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिएगा।
चलिए, अब आप लोग को थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा, ठीक है। चलिए ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, गॉड को। पर्सन का आप ध्यान कर लीजिए क्योंकि थोड़ी सी हीलिंग तो मिल गई होगी, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर, ऑल आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल मैट्रॉन, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं ये नहीं लूँगी। धन्यवाद 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 मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। फाइटिंग एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। ऑल आर्कएंजल्स गोइंग विद द फ्लो। गाइडेंस देखिए, आपके पार्टनर, फिर से मैं कहना चाहूँगी, आप लोग को गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो गाइडेंस लीजिए या गाइडेंस को फॉलो कीजिए। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर सच में कंटिन्यू मैं देख पा रही हूँ, आप लोग शायद वीडियो पूरा नहीं देख पा रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी और आज सुबह भी मैं देख पा रही हूँ, फिर अभी एनर्जी है, ये गाइडेंस आपके पार्टनर एकदम से आपको लेकर फुल गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जीवन में उनको क्या करना है, ओ माय गॉड, गॉडेस एनर्जी। अरे भाई बुरी नजर वाली, तेरा मुंह काला, एहे फ्लावरिंग, ठीक है। माय गॉड, एक एक जानकारी ले रहे हैं आपके पार्टनर आपकी, याद रखिएगा, कभी आप हो तो कभी आपके पार्टनर है। दाल पूली पूली काली है, पूली पूली काली है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी, फ्लावरिंग की एनर्जी आई है जी, हाँ जी, एंड कंप्रोमाइज़ जी, इसीलिए जी थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। खूबसूरत बाल थोड़ी सी देखभाल, खूबसूरत बाल थोड़ी सी देखभाल, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि जब जब आपकी लेवल एनर्जी हाई लेवल पर जाती है, हाई वाइब्रेशन में जाती है, तो ये एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करती है ना, एकदम दिनक दिन धारणा, ये आपकी जहाँ वाइब्रेशन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और एक अच्छी वाइब्रेशन और एनर्जी, सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी लोग जान रहे हैं, पहचान है, वो भी हो सकता है। आहा, थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी देखभाल, ठीक है ना, बहुत सुंदर हो, तो थोड़ा सा सुंदरता को थोड़ा बचा के चलिएगा, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी भी है और गाइडेंस भी चल रही है, ठीक है। तो अभी आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, मैंने कॉफ़ी फॉर एडिक्शन डाला, आप लोगों ने नहीं देखा, कितने खूबसूरत एनर्जी आई थी। अभी कंटिन्यू आपके पार्टनर आपकी जानकारी ले रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी अब उनको जानकारी मिलेगी, ऐसी एनर्जी उनके पास आ गई, याद रखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। भाई ये मेहनत कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और आप ऐवे ही छा जाओगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे?
वो वाली बात है, फ्लावरिंग एंड फाइटिंग एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, लो, इसलिए मैं कहती हूँ ना आप लोग को सेल्फ लव करो। जहाँ आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे, खुद पर फोकस करना शुरू करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ईगो नहीं आना चाहिए। जहाँ ईगो अहंकार आ गया और बड़ों को नीचे औकात दिखाई गई या रिलेशनशिप को नीचे देखा गया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका मिला हुआ चीज़ भी छिन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना है, ना जलाना है ना जलना है, और ख़ुद को बचाना है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। दलाबाज तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, ऐ मेरी जाने वफा, ऐ मेरी जाने वफा। वाह, इतनी खूबसूरत एनर्जी है, रेनबो, इंद्रधनुष, जीवन के हर वो रंग आपके साथ भरना चाहते हैं, देना चाहते हैं, रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी तेरे नाम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, इसलिए तो ये पागल हो रहे हैं 5 ऑफ सूट्स की एनर्जी। क्योंकि फ्लावरिंग एंड 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड हीलिंग एंड गाइडेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम। Sour, sour, sour. Angel, 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 spirit guide, master, universe, divine, धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। टेम्परेंस, टेम्परेंस, इंग और यांग एंड रीयूनियन एंड हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग एंड टेम्परेंसी बोल सकते। देखिए, पहले तो मैं गाइडेंस देना चाहूँगी क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपके ऊपर गॉडेस एनर्जी है, अगर जो आप काम कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना, ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो, दिखावा, अहंकार आएगा तो भाई आपको पता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जाती है वो छीन ली जाती है। ये गाइडेंस दे रही हूँ यार आप लोग को। तो यहाँ मून एंड द सन बैलेंस, यानी रीयूनियन, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, spiritual healing and Archangel Michael and divine protection, twin flame journey, शिव शक्ति। फिलहाल रिवर्स में ही कार्ड मुझे ये हो गया है, इसलिए इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये हुआ नहीं है, मुझसे ही हुआ होगा। तो कॉम्प्रोमाइज एंड ठीक है, बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। देखिए, प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो आपको मुझसे जुड़ने के लिए, आपको प्रॉपर अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे ईमेल आईडी पे जाइए। ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। और देखिए, जो सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो लाइक करते हैं, वो एनर्जी ज़्यादा उनसे मैच होती है, क्योंकि ये एनर्जी से जुड़ जाते हैं, पार्टनर से जुड़ जाते हैं, अपने और यूनिवर्स एंजल से जुड़ जाते हैं, वो खुद के स्पिरिट गाइड से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे चैनल मैसेज आना शुरू होता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कुछ चीज़ें सही नहीं होती, तो मैं कैसे कहूँ, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। राइट, मैंने शॉर्ट सा वीडियो आप लोग को डाल दिया है। ठीक है, खैर कोई नहीं, चलिए।
बैलेंस। लेकिन मैं गाइडेंस में कहना चाहूँगी, अवेयर रहिएगा, जितना प्यार है उतनी नाराज़गी भी है, राइट? क्योंकि इनके क्रोध तो माइंड ब्लोइंग हैं। रिश्ते में दुनिया खटक रही है, आपका सक्सेसफुल होना पागल और गुस्सा एंड जेलसी फील करा रही है। मौका जो नहीं मिल रहा है, चांस जो नहीं मिल रहा है, तो है ना। चलिए, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लियो एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, राइट। और अभी फ़िलहाल इतना ही साइन है। मैं साइन और भी बता दूंगी। वैसे स्टार हैं, पेज सोर्स, सारे कार्ड्स तो हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून में हैं। तो भाई आपकी एनर्जी तो कमाल की हो गई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, इनके अंदर ईगो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हेल्पलेस, रेस्टलेस, ईगो, इट्स जेलसी, ये भी अभी इस वक्त है, ठीक है। इरादा तो है कि वो आपसे फ़ाइट करें। ये फ़ाइट क्यों करें? कि उनको लग रहा है कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे और आप इनसे जुड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए, हो सकता है सबके पार्टनर ना हो, लेकिन एनर्जी में वही आ रही है। गाइडेंस एंड फ्लावरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पार्टनर को मालूम हो रही है, आपकी बातें, आपके इरादे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो भाई ये तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत कोशिश करें कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इनके अंदर क्रोध, ईगो, बहुत स्टबन तो है ही, बट कहते हैं ना, कब ज्वालामुखी पर्वत फट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे हीलिंग है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड टेम्परेंस है, ठीक है। ये एनर्जी टेम्परेंस, और ये एनर्जी आप देख लीजिए, द स्टार, राइट। ये टेम्परेंस, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हीलिंग, राइट। तो यहाँ पे एक सोल हीलिंग हो रही है, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। इंग और यांग को बैलेंस होना, रिश्ते को समझना। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आप सोल को बहुत ज़्यादा हैप्पी रख रहे हो, जैसे कि फ्लावरिंग वाली एनर्जी आपके वाइब्रेशन में बहुत खूबसूरत ब्राइटनेस, खुशबू, क्या कहें उसे, कम पड़ रहे हैं ना, वो आते हैं कार्ड तो मुझे मतलब शब्द कम पड़ते हैं ना। अगर आपके एनर्जी में सोल हैप्पीनेस है और खुद को प्यार कर रहे हो, तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो ये रूडली बिहेव कर सकते हैं क्योंकि गुस्से में है, वो जो चाहत है पूरी नहीं हो रही है, आपका आगे बढ़ जाना, मनमानी करना, और कभी कभी आपने भी इनको इनकी कमियां निकाल कर दिखाई है, वो सारी बातें ये सोच रहे हैं और वो सब चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिलेशनशिप को ठीक ठाक करना चाह रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है लेट गो कर, पास्ट को चीज़ों को भुलाकर सॉर्ट आउट कर आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं। लेकिन फाइटिंग एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये सब सारी चीज़ें हैं जो रूडली बिहेवियर को बता रहा है, चिड़चिड़ापन को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक अंदर का जुनून है आपको पाने का। अगर आप अपने लाइफ में अपने करियर पर, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, अपने सोल को हील कर रहे हो, तो यहाँ पे सोल हैप्पीनेस हीलिंग भी हो रही है। आपका सोल जो है, टेम्परेंस की अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे टेम्परेंस भी है, फ्लावरिंग भी है, हीलिंग भी है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी, ये आपकी भी हीलिंग हो रही है। जब आपकी हीलिंग प्रोसेस चलती है तो ये डिफरेंट एनर्जी आपके पार्टनर को अटैक करती है, क्योंकि आपका एनर्जी अब आप खुद पर खर्च करते हो ना, इसलिए। लेकिन भाई हीलिंग आपकी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आप को हील करते हो, जिस तरह से आप हील करते हो, तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले बहुत पेन होता है, ठीक है। जब पेन से निकलते हो तो फ्लावरिंग की एनर्जी आती है। तो अगर आपके पार्टनर पेन में है तो हो सकता है कि इनकी भी रिकवरी हो रही हो, इनकी भी हीलिंग चल रही हो, इनकी भी प्रोसेस हो रहे हो। हेल्थ वाइज देखा जाए
तो हीलिंग हो रही है, हेल्थ प्रॉपर हील नहीं हुआ बट हीलिंग प्रोसेस हो रही है, राइट। आपके पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत है, लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ फास्ट स्टेप ले, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन मिलने की चाह में, आपके पास आने की चाह में खुद की अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं। देखिए, ये गुस्सा खुद के ऊपर भी है, ऐसा नहीं है। ये गुस्सा, ये झगड़े, ये फाइटिंग, ये लड़ना, ये खुद के अंदर भी है। इनको खुद पर भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा अब अपने गुस्सा उतारे कहाँ। तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत अच्छी भी नहीं है। मैं बार बार कर रही हूँ, अभी इस वक्त इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मिलना बिल्कुल चाह रहे, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए, बैलेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है इनका बिहेवियर तो पता है कि आप कितने ईगोइस्टिक है, जिद्दी हैं। हो सकता है कभी कभी आपसे रूडली बिहेव करते हैं, आपको ये जज करते हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्रोधित, चिड़चिड़ापन, अपना गुस्सा किसी और पे उतारना, अशब्द कहना, मैनिपुलेट करना, जब इनका कोई सपोर्ट ना करे तो ये पागल हो जाते हैं। इनके हिसाब से काम ना बने तो ये पागल हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मन ही मन में छुप छुप कर एनर्जी काम कर रही कि वो आपके बारे में जाने, या ये छुप कर नज़र रख रहे हैं, या किसी से गाइडेंस तो ले ही रहे हैं। क्योंकि मतलब कह सकती हूँ ना, ये पर्सन कुछ टाइम से ऐसा कर रहे हैं कि वो एक्शन ले। अगर आपकी तरफ कोई जेस्चर नहीं हो रहा है, आपके पास क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, फुल जानकारी। लेकिन अब इनको क्या लग रहा है ना, ये मौका नहीं, चांस नहीं। लेकिन आपने सोचा कि बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा या बदलूंगी। लेकिन आपने इस वक्त क्या किया ना, इनके हिसाब से, क्योंकि फाइटिंग 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो इनकी एनर्जी जो वर्न हो रही है, इनबैलेंस है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, सिचुएशन में, थॉट्स में, अपने खुद की एनर्जी में, ये परेशान है। तो इन्होंने अगर आपको परेशान किया, इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि वो काफ़ी सोच रहे हैं। अब आप उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, प्यार की भीख नहीं मान रहे हो। प्यार आप करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप द लवर्स है, प्यार है, टेम्परेंस भी है, प्यार अनकंडीशनल है। लेकिन अब आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप उनको मनाओ, क्योंकि आपने कई बार कोशिश की और आपको रिजल्ट ऑन एंड ऑफ आया, या इनका गुस्सा, या लड़ाई, या अट्रैक्शन, फिजिकल एनर्जी, यही चाहत इनकी रही है, ठीक है। तो चाहत पूरी होती है तो 9 2 11, जब मन हुआ तो भड़ास उतार दिए, शक कर लिए, डाउट कर लिए। तो आज भी इनके मन में है। और ये क्यों जलन है आपको पता है, क्योंकि ये ईर्ष्या इनको हो रही है, क्योंकि मौका मिल नहीं रहा और आप अपने ग्रोथ पर फोकस करो, तो आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपकी हीलिंग भी हो रही है। सुंदर 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 सुंदर, मैं इतना ही गाऊंगी, वो ज़्यादा नहीं गाऊंगी। लेकिन अब वो हार रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मना नहीं रहे हो। क्योंकि देखिए, एक दूसरे से लड़ाई भी हुई है, आप दोनों ने एक दूसरे को सुनाया भी है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सुनाने के बाद आप दोनों ने कहीं ना कहीं या दूरियां बनाई, या आपने बातचीत बंद कर दिया, उन्होंने बातचीत बंद की। लेकिन अब आपने भीख मांगना, जो प्यार की भीख कहते हो ना, वो प्यार की भीख जो मांगना होता वो आपने छोड़ दिया। तो एक दूसरे को सुनाया है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो भाई इनको ये हजम नहीं हो रहा है। ये छलांग मारना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मिलना तो चाह रहे हैं भाई, प्यार में देख पा रही हूँ, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं होती है। तो देखिए, जहाँ रिलेशनशिप एनर्जी इनबैलेंस हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होंगी, ठीक है। तो ये क्रोध में क्या करें, आपको पता है, पागल तो हो रहे हैं वो, बेचारे तो हो रहे हैं वो, जिद्दी तो पाल रहे हैं, लड़ तो रहे हैं वो, खुद की अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं, हेल्पलेस हैं वो। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, मौका नहीं दोगे या मौका नहीं दोगी, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप पर फोकस करना है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेट गो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ,
कोई बात नहीं, मौका नहीं दोगे ना, चांस नहीं दोगे ना, कोई बात नहीं भाई। एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी आपके पार्टनर करते हैं, तो इनका ईगो कह रहा है मुझे अपने खुद पर फोकस करना है, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उम्मीदें, आपसे उम्मीदें इनकी टूट रही है, जबकि आपकी एनर्जी, जब ऑरा आपका फैल रहा है, फाइन मतलब खूबसूरत दिख रहा है, अब ये पर्सन पागल हो रहे हैं। ये आपके बारे में जान भी रहे हैं कि बहुत कुछ आप पा भी रहे हो, बहुत कुछ आप पा भी रहे हो, और सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनालिटी और आपकी ग्रोथ पर भी सीक्रेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ तो आप छुपा रहे हो, तो ये छलांग मारना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और इनको एनर्जी भी लेनी है। क्यों? कि द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड द स्टार एंड हीलिंग, इनको आपसे हीलिंग मिलती है, इनको फिजिकल एनर्जी में कनेक्ट करना है, आपके रूबरू होना है, आपसे जुड़ना है, इंग और यांग को बैलेंस करना है। ये सारी एनर्जी इनको अपनी एनर्जी हीलिंग मांग रही है, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, इनको प्यार चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनको कुछ कहा हो सकता है आपने इनको जज किया हो, तो ये पागल तो हो रहे बाबू, लेकिन दर्द भी है, गुस्सा भी है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर की फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है, ईगो उतना ही है, वहाँ भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन झगड़े से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं इंसान झगड़ा करना नहीं चाहता, है ना, इंसान झगड़ा करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। इसी तरह झगड़े भी हैं, झगड़ा किया नहीं जाता, लेकिन जब फ्रीडम सोच ख़त्म हो जाती है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, सैड एनर्जी फील होती है, रात और दिन एक ही चीज़ को सोचना, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस और जेलसी वो मिलकर एनर्जी को वन कर देते हैं, और उसके बाद निगेटिविटी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे चांसेस है रीयूनियन हो रहा है। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी आ चुकी है ना, बहुत क्रोध पर काबू रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत, ठीक है। अपने क्रोध पे बहुत ज़्यादा काबू रख रहे हैं कि भाई कैसे भी हो कि आपसे झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी अवेयर रहिएगा, आपसे टाइम ले सकते हैं, थोड़ा वक्त ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ आपसे सुनना भी है, कहना भी है, बातें भी करना और आपके बारे में जानना भी है, क्योंकि आप फ्री और फ्रीडम हो चुके हो। और भाई क्या ही कहना, और आपने जी हजूरी मनाना कम कर दिया तो प्यार कम गया, लेकिन एक दूसरे को आपने सुनाया है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो भाई इनकी तो नींद चैन सब कुछ उड़ा दी है। इसलिए गोइंग विद द फ्लो एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिवर्थ, कुछ कार्मिक एंडिंग हो सकती है या कोई कार्मिक ट्रिगर हो सकती है। कुछ के लाइफ में कार्मिक एंडिंग हो सकती है, कुछ के लाइफ में कार्मिक ट्रिगर हो सकती है। तो ये पर्सन क्या करे? गोइंग विद द फ्लो एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड रिवर्थ क्या है? ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? इनका ईगो कह रहा है, इनकी परेशानी कह रही है कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप पर फोकस करना है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। क्या ये सच में कह रहे हैं? नहीं, ये इनकी भाव, इनके विचार, इनकी इरिटेट वाली वाइब्रेशन, जिद वाली, स्ट्रेस वाली, ईगो वाली, एंजाइटी वाली, फाइटिंग वाली वो एनर्जी कह रही है। अपने आप से भी गुस्सा, आप पर भी गुस्सा, फैमिली पे भी गुस्सा, लाइफ से भी गुस्सा। तो ये रूडली बिहेव कर सकते हैं और आपसे लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं मेरी जान, क्योंकि आ गया है टावर। हाँ, लेकिन कहते हैं भाई इतनी आसानी से कैसे? अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। वाह वाह, मतलब तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। सुनिए, कमाल है भाई। इंसान को, ऐसे इंसान को सच में आप लोग को तो सलाम करना चाहिए, थैंक यू भी कहना चाहिए कि भाई ऐसे इंसान को भी आप बैलेंस कर रहे हो। भाई कमाल की बात है। देखिए, कभी कभी आपको भी गुस्सा आता है ना, है ना?
कभी कभी आपको भी गुस्सा आता है, क्योंकि कभी कभी ये गलत बात कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ब्रेकअप तक एनर्जी चली जाती है। लेकिन फ़िलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, और ये काफ़ी सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन ने भी, देखिए आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, दोनों ने एक दूसरे को सुनाया हो, बट मुझे लग रहा है ना कि इस पर्सन ने, देखिए आपका बात करने का तरीका बदल गया है। सबसे बड़ी बात, किसी ने किसी को एहसान दिलाया है कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है। किसी ने किसी को एहसान दिलाया, मेरा चीज़ मेरे को दे दो या तेरा चीज़ तेरे को ले जा, ठीक है। तो किसी ने कुछ तो एहसान दिलाया है, जहाँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ किसी का औकात भी दिखाया गया हो, लेकिन बदलाव लाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के छोटे छोटे ब्लॉकेजेस और ईगो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हैं। अगर इन्होंने आपको गलत कहा है तो फिर आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे आपसे मिलने का, पूरी कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि अगर वो आपसे नहीं भी मिलेंगे ना और आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे ना, तो ये काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी परेशानी आप देख रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस भी, हेल्थ जो चल रहा है, ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, मिलना चाह रहे हैं, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ इस एनर्जी में क्या करें, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल गया। लेकिन इनके कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये भड़क सकते हैं, फिर जज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये कांटेक्ट या बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इनका बोलने का तरीका थोड़ा आपको रूडली लगेगा, या आपको ईगो दिखा सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं, फिर से आपसे लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, ठीक है। जब तक देखिए सोल हीलिंग नहीं होती है, टेम्परेंस बैलेंस नहीं होता है, इंग और यांग बैलेंस नहीं होता है। अगर इनबैलेंस है तो आपसे लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन ये गुस्से में बहुत हैं, तो आप बचिएगा लड़ाई झगड़े से और अपनी एनर्जी को बचाइएगा भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर ये आपको गलत बोलते हैं या इन्होंने गलत बोला है, लेकिन आपकी तरफ से कोई आपको कोई असर नहीं हो रहा है, कोई जेस्चर नहीं हो रहा है, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, तो भाई ये अधूरा है ना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आप लोग में से किसी की हेल्थ इशू चल रही है, वहाँ हीलिंग हो रही है। कुछ लोग, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जहाँ आप अपने ग्रोथ पर, अपने लाइफ पर फोकस करो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन जिनकी हेल्थ इशू हो रही थी, उनकी रिकवरी हो रही है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है। बट आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ, लेकिन आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। भाई ये पर्सन ने आपको कुछ तो कहा है या कुछ कहने वाले हैं, लेकिन कुछ भी हो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कि नई शुरुआत चाहते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और है, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नज़र है। वो आपको फ्लावरिंग की एनर्जी, तो इस एनर्जी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। फ़िलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, ये वैसा सोच रहे हैं। और ये जो छुप के गाइडेंस ले रहे हैं, आप पूछ सकते हो, तो आप पूछोगे भी अपने पार्टनर से, बोलेंगे तुम्हें कौन बोला, तुम्हें किसने बताया, ये तो खुद पागल हो जाएंगे। आप जिस दिन बोलोगे मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है तेरे लाइफ में, मेरे बारे में क्या जानकारी ले, मेरे को सब पता है, तो फिर कहेंगे भाई तेरे को कैसे पता, किसने बताया क्या, या कुछ जानती है या तू जानता है क्या, वो वाली एनर्जी। हाँ, लेकिन ये आपसे लड़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप अब नहीं उनको उंगली कर रहे हो ना मिलने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन कहते हैं ना इंसान खुद को रोकने लगा तो समझ जाइए कि पूरा जंग जीत गया। लेकिन प्यार की बात की जाए, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स एंड टेम्परेंस, आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल है, ठीक है, वो नहीं कह सकते। लेकिन हर इंसान, अब देखिए मैरिज जब होती है उससे पहले बहुत लोग लव करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी से पहले तो देखिए बहुत अच्छे, अरे भाई हनीमून, प्यार, मौसम एकदम खुशमिजाज। कुछ टाइम फैमिली बढ़ी, कुछ और फैमिली बढ़ी, अब देखिए क्या होता है, दिनक दिन धा होता है कि नहीं। यहाँ भी एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, जस्ट प्लीज गाइड करें।
रिवर्स में है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। ये सारे ब्लॉकेजेस, बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ निगेटिविटी है, ठीक है ना। अरे बाबा, कार्ड ही मैंने लिया है उल्टा। कोई ना पेंटिकल। तो कुछ लोग अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, जहाँ आपकी हीलिंग हो रही है और आपका काम, आपको कोई प्रमोशन या आपको कोई तारीफ़ कर सकता है आपके काम का, आपके करियर का, आपकी पर्सनालिटी का। यहाँ पे कुछ लोग, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपके पार्टनर ही तारीफ़ करें, या फिर लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर फुल जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। कुछ लोग को विक्ट्री मिल रही है, जहाँ नेम, फेम, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री आप लोग को मिल रही है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ ग्रोथ आपकी हो रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ग्रोथ मिल सकती है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोग की अवेकनिंग हो रही है, बैलेंस, स्पिरिचुअल हीलिंग, सोल हीलिंग हो रही है, और इसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। इस वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी बर्डन हो रहा है, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी तो उठाना चाहते हैं, लेकिन काम का, लाइफ का, सिचुएशन का, फैमिली का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनको कहीं ना कहीं इनकी मेंटली फिजिकली एनर्जी बर्न हो रही है, और इनको बैक में भी काफ़ी पेन हो रहा है, लेग में, बैक में पेन हो रहा है, काफ़ी बर्डन उठाकर चल रहे हैं, लेकिन इनको समझने वाला कोई नहीं है। जीवन के सफ़र में वो अकेले चल रहे हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी है, लेकिन रुक रुक कर, ठहर ठहर कर चलते हैं, तो उन्हें कोई होप, एक विश्वास भी जागती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िम्मेदारी तो उठाना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई समझने वाला नहीं है। फिलहाल ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, राइट। एक्शन जेस्चर की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अपॉर्चुनिटी। तो कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। फिलहाल रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाबा का संदेश, पहला ही कार्ड में उत्सव, रिसीव कीजिए। ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः। चलिए बाबा का संदेश देख लो। ओम शाइनाथाय नमः। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। लड़ाई झगड़े से बचना है। आप चुप रहना। अगर वो कुछ भी बोले ना, मैं बताऊँ आपको, वो कुछ भी बोले, बोलने दो, बस आप चुप होकर सुनना और जवाब मत देना। फिर उसका असर देखना, उनका हाई लेवल वाइब्रेशन और बढ़ेगा, फिर गुस्सा करेंगे, फिर कंट्रोल रहना, फिर चुप रहना, फिर उसके बाद असर देखना। जब आपकी खामोशी यूँ ही रहेगी, तो ये गिड़गिड़ा कर आपसे प्यार की भीख मांगेंगे, और वो आपको ही पाना चाहेंगे, क्योंकि ये छटपटा रहे हैं, ये बेचैन है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि छलांग मार रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जानना भी है, पाना भी है, प्यार भी करना है। लेकिन भाई, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से। सिर्फ एक इंसान दे और वो एनर्जी लेकर चला जाए, वैसा काम मत करना। चलिए, साईं बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। धन्यवाद मेरे साईं, श्रद्धा और सबरी। साईं 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 साईं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। ओम शाइनाथाय नमः। ओम। देखिए, बाबा आपको कह रहे हैं ना, दुख आता ही है। देखिए, कहा जाए तो दुख बहुत अच्छा साथी है, क्योंकि दुख में ही हम अपने आप को जान पाते हैं, और लोगों का नकाब उतरता है जब हम दुख में आते हैं। दुख हमारे लिए वो हीलिंग है। पेन, दर्द, बहुत कुछ मिलता है। अब बताइए कि मैं यहाँ आप लोग इतना मोटिवेशन गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। दर्द में भी आप लोग कहते हैं ना, दीदी बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि दुख इसलिए मिला है कि बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दुख इसलिए मिलता है कि वो अनुभव किसी एक विशेष परिस्थिति के लिए आया है, ठीक है ना। इसलिए दुख से घबराइए मत, उसे अनुभव कीजिए, ठीक है। परिस्थिति का सामना कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और उसका सामना कीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए आया है, ठीक है। दुख में भी होते हो तो कहते हो ना, दीदी गाना गाओ, अच्छा लग, दीदी अच्छा लग रहा है। क्यों कहते हो? क्योंकि आपको मोटिवेशन गाइडेंस भी मिल रही है, और पार्टनर की एनर्जी में, यहाँ तो फुल एनर्जी चार्ज मिल जाती है जी आप सबको, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, फिर से वही कार्ड आ गए हैं। ओ माय गॉड। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं ना,
कुछ वक्त के लिए होते हैं। सब देखिए, जीवन हो, मृत्यु हो, रिलेशनशिप हो, हर वक्त जीवन हो या रिलेशनशिप हो, सबका एक अवधि होता है, यानी कि समय और वक्त होता है। जितना समय उनका साथ होता है उतना टाइम ही तक रहना होता है, उसके बाद जाना होता है तो उसका एंड भी हो जाता है। ठीक है, समझा कीजिए आप। ठीक है, फिलहाल इसे भी रिसीव कर लीजिए। कुछ लोग को अगर कोई काम कर रहे हो वहाँ विक्ट्री मिल रही है, ग्रोथ हो रही है, फेम हो रहा है, आपका टैलेंट, आपकी खूबसूरती, सब्सक्राइबर, व्यूवर सब कुछ बढ़ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी जो काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए उनकी सोल हीलिंग हो रही है। पार्टनर से जुड़ने के लिए, अपने आप को इंग और यांग को बैलेंस करने के लिए, शिव शक्ति को जागरूक करने के लिए उनकी सोल हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपका भी रिवर्थ हो रहा है और आपके रिलेशनशिप का भी रिवर्थ हो रहा है और आपके काम का भी रिवर्थ हो रहा है। राइट, तो विक्ट्री, सक्सेस एंड ग्रोथ एंड आपका सम्मान, आपका नेम, आपका फेम, आपका ऑरा सब कुछ बढ़ रहा है। और कुछ लोग की रियूनियन तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ आप लोग की सोल हीलिंग हो रही है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील हो रही है। तो जब ब्लॉकेजेस हील होंगी तो थोड़ा पेन तो होगा ही ना माइंड बॉडी सोल में। हर एनर्जी आप हील करोगे ना तो सर से लेकर पाँव तक, उंगली तक, शरीर के अंग के हर कोने तक पेन होता है। वो स्पिरिचुअल हीलिंग होता है और वो रिकवरी का होता है, आपका रिवर्थ होता है। तो अगर आपको गाइडेंस लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरे ईमेल आईडी पे ही कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेडिटेशन कौन सी जर्नी में हो, और सबसे बड़ी बात मेडिटेशन गाइडेंस रिलेशनशिप को लेकर, या आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की कोचिंग चाहिए, वो आपको जानकारी मिल सकती है। आप सोलमेट हो, उनकी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आप क्या गाइडेंस लेना चाहते हो, आप कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करते हो, ईमेल आईडी पे वही कांटेक्ट करें जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, पर्सनल गाइडेंस लेनी हो। इसके चार्ज लगते हैं और टाइम जब मिलेगा तो बुकिंग का टाइम मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ईमेल आईडी पे इतना आपको ज़रूर लिखना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, और यस और नो, क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस में मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम बहुत होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखें और खुशखबरी आने वाली है। बाबा का संदेश स्वीकार कीजिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं लेकिन इनसे बहस से बचना है। मैंने प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दिए, उसी व्यू में बात करना है या नहीं करना है। अपने काम को, अपनी एनर्जी को बचाना है, क्योंकि लाइमलाइट में जाओगे तो ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अभी खुद पर काम करना है। हीलिंग हो रही है, फिलहाल आपका भी रिवर्थ हो रहा है। तो वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनिए, लेकिन सुनिए और अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए। राइट, तो ये वीडियो आपके पार्टनर की है। प्यार भी है, मौसम भी है, जुनून भी है, गुस्सा भी है, फाइटिंग भी है, झगड़े भी है। ये क्यों, ये आप समझ रहे हो क्योंकि मैंने समझा दिया है। चलिए, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। खुद का फैमिली का, खुद के पार्टनर का, खुद का ध्यान दीजिए। और सारे कार्ड आ चुके हैं रीयूनियन के। ये भी आप कार्ड क्लेम कर लें भाई। क्लेम करने से चीज़ें सही होती हैं। देखिए, 4 ऑफ वंस, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड टेम्परेंस, सारे कार्ड्स जो हैं वो यूनियन के हैं। गुस्सा नहीं करना है, अपने पर फोकस करना है। कॉल, मैसेज या बातचीत हो सकती है और ट्रैवल भी दिख रहा है। फिलहाल मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, आज नहीं तो कल रहना तो है तेरे संग यारा। ठीक है, स्ट्रगल तो सबके पास है, लेकिन गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।